घुन्नी, वो कुछ बता नहीं रही उसको कि भाई मेरी मंगनी हुई। 3 दफ़ा वो सीन देखा है। 3 दफ़ा मैंने वो सीन रिवाइंड करके देखा। आई लव दैट सीन जब लाइक लुकिंग एट हर एंड वाज़ लाइक आई एम ट्रैशिंग यू आउट। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ और जो बात है राइट नाउ मैं रिव्यू कर रही हूँ मेरा फेवरेट ड्रामा परवरिश एपिसोड 13 एंड 14। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा शुरू नहीं किया प्लीज़ वॉच इट। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इतनी अच्छी इसकी स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज इस ड्रामे में। इट्स सच अ स्मूथ वॉच। आप अगर इस ड्रामे में कुछ हो रहा होगा तो आप इसको इंजॉय करेंगे, और अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा होगा तो आपकी सराउंडिंग, इसकी पिक्चराइजेशन, इसकी फोटोग्राफी, सेट्स एंजॉय करेंगे। इतनी नेचुरल सेटिंग में इस ड्रामे को उन्होंने पिक्चराइज किया है। आई कैन नॉट बिलीव कि जिसने भी इसकी सेट की, जो जो हाउस का उन्होंने पिक्चराइजेशन, जो चीज़ें उन्होंने घर में लगाई हैं, बहुत नेचुरल, बहुत नेचुरल। और जो बच्चों ने इसमें परफॉर्मेंस दी, मैं बच्चे इसलिए हमेशा कहती हूँ बिकॉज दे आर टीनेजर्स एंड दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस इन एक्टर्स बट दे डिड अमेजिंग जॉब। इतना नेचुरल फ्लो में वो लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पीछे बैठे हुए हैं और हम किसी के घर में झांक रहे हैं। लाइक इतना नेचुरल है। वली साहब की और माया साहब की कुछ रोमांटिक सिचुएशन चलना शुरू हो गई है, और जो अमल है, आई थिंक शी इज ऑल्सो started to like वली बिकॉज शी इज शोइंग दो साइंस के ना, वो जब जेलस हो रही है थोड़ी सी अमल। और अमल को पता है कि माया की मंगनी हुई भी है और वो उसने वली को नहीं बताया है। तो शी इज ट्राइंग कि वो किसी तरीके से ये बात खुल के ये बता दे। समझो वो बोलना भी नहीं चाहती बिकॉज वो माया की दोस्त है, और वो वली को भी नहीं बताना चाहती, और वली का वो किसी तरीके से को पता लगवाना चाहती है कि वली को पता चल जाए कि उसका हार्ट ब्रेक ना हो। तो माया और वली का लव चल रहा है बड़ी बड़े सटल अंदाज में ना। यानी कोई ओपनली कोई बात हुई नहीं है, लेकिन ये कि नज़र आ रहा है दे आर इंटरेस्टेड, दे आर इन लव। ऊपर से महानूर और जो घर के अंदर कहानियाँ चल रही हैं, दादी जान नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उनके उनके बनाए हुए लड्डू जो हैं वो बेचारी उसने खा लिए थे और उसको थी एलर्जीज। तो वो साहिबा बीमार पड़ गई, वली की बहन जो है, और वो बेचारी को। तो दादी साहिबा का पॉइंट ये था कि एलर्जीज कोई चीज़ नहीं होती, एलर्जीज आर नथिंग। एलर्जीज जो है ना सिर्फ कमज़ोरी है इंसान के अंदर। जो उनके माँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती ना बचपन में, उनको इस तरह की कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। तो लाइक इनडायरेक्टली जैबिंग ऑन महानूर कि तुमने बच्चों को आदत नहीं डाली शुरू से खाना पीना करने की, इस वजह से इनको ये एलर्जियाँ हो गई हैं। एलर्जीज कुछ नहीं होता, सिर्फ वीकनेस है, और इसको सब चीज़ें खिलाओ, ये सही हो जाएगी। ये दादी साहिबा की लॉजिक है। एनीवेज वो बेचारी बीमार पड़ गई, उल्टियाँ उल्टियाँ लगी उसको, उसने पंजीरी के लड्डू खिला दिए उसको। तो समीर साहब उनको घर लेके आ गए हैं, और बस वो महानूर और सबकी वो कहानी चल रही है। बहुत अच्छी कहानी है। आई एम जस्ट रैपिंग इट अप, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट इन गोइंग इन डिटेल। लेकिन बहुत अच्छी, अगर आप देखेंगे हमारी दादियों ने भी ये बातें की हुई हैं, हमारी अम्मियों के साथ। और हम अभी भी कभी सुन रहे होते हैं, फुप्पो कह रही होती हैं अपनी भतीजियों को या वट एवर, इट्स वेरी कॉमन कि वो कहते हैं कि भाई एलर्जी कुछ नहीं होती, भाई वीकनेस है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ सब सही हो जाएंगे। हमारे ज़माने में कौन सी एलर्जियाँ होती थी, अब ये नई काम तुमने लेके बैठ गए, सोया एलर्जी, ये एलर्जी। सो बेचारी वो, फिर अभी दिखाया है कि वो अमल और माया और जो वली हैं वो कम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, और फिर वो उनके घर आ जाती है। और वली जो है ना वो ट्राई कर रहा है कोई ना कोई चीज़ कि वो माया के साथ टाइम स्पेंड करे। कभी उसके लिए शॉपिंग करने जा रहा है, कभी उसको लंच पे लेके जा रहा है, कभी उसको ड्रॉप कर रहा है। माया जो है घुन्नी, वो कुछ बता नहीं रही उसको कि भाई मेरी मंगनी हुई भी, चाहे मंगनी उसकी पसंद की हुई भी है या नहीं हुई भी है, उसको फिर भी बता देना चाहिए था बिकॉज शी इज़ लीडिंग हिम ऑन द वली। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर होना था, तो ये हो ही गई। इन ये 14th एपिसोड में वो डिजास्टर हो चुका है ऑलरेडी। फिर वो दिखाया कि वली जो है ना, वो आता है घर में, तो जो उसकी चाची हैं यानी कि जो अमल की अम्मी, वो रो रही होती हैं बिकॉज उसकी दादी जो होती हैं वो ज़रा रूड होती हैं उनके साथ, वो रो रही होती है किचन में खड़ी। ये सीन जब अपनी चाची को आके उनका रोने का पूछता है और उनको कहता है कि अ हग कैन फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर वो अपनी चाची को हग करता है। इतना अच्छा सीन है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके इतने सारे इसमें से मैसेजेस हैं कि कभी कभी जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको भी हक चाहिए होता है अपने बच्चों से। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को कभी कह दें आई लव यू, या वट एवर, बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज से लव यू एंड ऑल दैट, दी टू थिंग्स लाइक दैट। लेकिन पेरेंट्स को कभी कोई नहीं कहता, तो वो बच्चे ने उसको हक किया एंड शी फेल्ट इमीजिएटली, इतनी अच्छी फील करने लग गई वो चाची उसकी। मुझे तो रोना आ गया था। मैं 3 दफ़ा वो सीन देखा है,
3 दफ़ा मैंने वो सीन रिवाइंड करके देखा। आई लव दैट सीन जब वो बली अपनी चाची को गले लगाता है। बहुत प्यारा सीन है, मुझे वो सीन बहुत पसंद है। यू शुड वॉच, इवन इफ यू नॉट वॉचिंग दिस ड्रामा, you should watch that scene. That scene is such a beautiful scene, or definitely a message for the young crowd कि please tell your parents, tell your older people, chachis, mommies, there is nothing wrong to say I love you to your chachi or your puppo, because they are there for you all the time. They are tired sometimes, right? They also need a hug your aunties and uncles and everybody, okay? और फियोंसे साहब जो हैं, वलीद साहब, वो आ जाते हैं दुबई से सीधे माया के कॉलेज। और फिर वहाँ पे आके वो ड्रामा करते हैं। फिर माया जो होती है उसको पता चल जाता है कि उसका मंगेतर यहाँ पे वो बाथरूम में बेचारी छुपी होती है। एनीवेज वहाँ पे वो काउंटर होता है, शी गेट्स रियली मैड एट हिम, और वो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, मुझसे इस तरह तुम बात नहीं कर सकती। और जब ये सारी कन्फ्रंटेशन चल रही होती है लैब में, वली सुन लेता है। और वली का वो जो सीन है, जब वो बैठा होता है, आई थिंक ही ब्रोक समथिंग, और वो किर्चियाँ उठा रहा होता है और जो ऊपर देखता है उसकी आंखों में आंसू। सच अमेजिंग scene that is, I'm telling you, the few scenes in this drama are like superb. So वो उठता है और वो कांच उठाता है, and then he look at Maya, and then he, वो जो है ना, जो शीशे के टुकड़े होते हैं वो गार्डन में फेंकते हैं, like looking at her and was like I'm trashing you out. So he is really mad. So वो चला जाता है, माया उसके पीछे जाती है, whatever whatever. But the thing is, seen such a solid performances by Aina and Summer, very good. I really like it. And of course, my favorite Abul Hassan, debut actor है, but he is so good. Anyways, वो अमल के ऊपर नाराज होता है, वो घर पे आता है, he's pissed, he's lying down. अमल is trying to say that I can't, कि मैं कुछ नहीं बता सकती तुम्हें, वो मेरी दोस्त है, उसको बताना चाहिए था। Anyways, he's mad, but now he realized that उसकी cousin ने उसके, she can't do anything. So they are all very logical characters. ऐसे नहीं है कि बस ओवर द टॉप लड़ाइयाँ हो रही हैं, ओवर द टॉप चीखम चाखी हो रही है, ओवर द टॉप, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लाइक डे टू डे काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। माया के अब्बा को पता चल जाता है कि वलीद साहब पिस्ट ऑफ होकर चले गए हैं, वो उससे माफिया मंगवाने लग जाते हैं कि वो रिश्ता ना तोड़ दे। और बहुत ही इरिटेटिंग सीन है, लेकिन वेरी रियल सीन। ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है इस ड्रामे का, कि पूरा जो ड्रामा है ना, उसमें कोई भी नेगेटिव रोल नहीं है। ऑल जो आपको नज़र के आ रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रहे कैरेक्टर्स, ये सारी तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारी ज़िंदगियों में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई माया के फादर एक तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, वो कोई नेगेटिव बंदे हैं। नहीं, ही इन हिज माइंड ही इज़ डूइंग बेस्ट फॉर अपनी बेटी के लिए। और जो नुमान एजाज ने अपने बेटे के लिए सीट खरीदी है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग बेस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन। सो हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। जो कि लाइफ में होता है कि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी लाइफ गुजारने का तरीका होता है, और हम सब को एग्जिस्ट करते हैं एक जगह। बहुत अच्छे थे आप ड्रामे को सिर्फ देखें और एंजॉय करें। अगर ड्रामे में कुछ हो भी नहीं रहा ना, it is just like, you know, nostalgia. You just look at the vibe of Karachi and the environment and the roads and the malls and the schools and the colleges. ब्यूटिफुली डन ड्रामा, अमेजिंग। वो घर आते हैं, समीर साहब आते हैं, वो कहते हैं, वो उसको बताता है कि मेरी जो, जिस लड़की को मैं पसंद करने लगा था, वो ऑलरेडी मंगेतर। वो हंसना शुरू करता है, कहता है मेरी शागिर्दी में आ जाओ, 21 दिन 21 गर्लफ्रेंड्स। समझ रहे हो, मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, कल से तुम मेरी शागिर्दी में आ रहे हो, 21 दिन में 21 गर्लफ्रेंड्स। इतना फन है ना यार, उस बंदे को वॉच करना ना, ब्यूटीफुल। मैं हमेशा उसके सीन्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अब्बुल हसन के। फिर एनीवेज ज़्यादातर ड्रामा जो है, अब मुझे लगता है कि अब वो वली साहब घर आए हैं, उन्होंने अपने बाप के कहने पे अपने उस स्टूपिड से मंगेतर से माफ़ी मांगनी पड़ी, बिकॉज फादर वॉज वेरी एंग्री, इज अबाउट टू हिट हर। जो कि वेरी रियलिस्टिक है, होता है हमारे घरों में, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं। सो आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा इफ़ यू वांट टू वॉच अ वेरी नेचुरल, वेरी nice smooth watch with the entertainment and the family dynamics, very clean, very nice. और फोटोग्राफी इस ड्रामे की अमेजिंग है, कहीं से ये ड्रोन शॉट्स हैं, कहीं से, यानी कि इस कदर ब्यूटीफुल फोटोग्राफी है। आई लव इट। मैं इस डायरेक्टर को, जो भी डायरेक्टर हैं और जो फोटोग्राफी के डायरेक्टर हैं, आई लव इट, इट्स अमेजिंग। द फोटोग्राफी इज लाइक 10 आउट ऑफ 10, ब्यूटिफुली डन ड्रामा। यू मस्ट वॉच इट। 14 एपिसोड हो गई हैं,
Highly recommended. Please watch Parvarish. Please like my reviews and let me know how